हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, दीज वाइट कलर सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स, ये ब्लड वेसल से बाहर कैसे आएगी। तो ये जो मैंने दिखा रखी है, दिस रेड कलर ट्यूब इज द ब्लड वेसल। मतलब कि आज के लेक्चर में हमें ये देखेंगे कि जो बाहर का एरिया है, मतलब कि जो टिश्यू स्पेस है, वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है और इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रोफिल जो है वो कैसे ब्लड से निकल के या ब्लड वेसल से निकल के कैसे बाहर आएगी, ये प्रोसीजर आज हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक ब्लड वेसल यहाँ पे बना ली है। अब मान लीजिए इस ब्लड वेसल के अंदर हम एक छोटी सी न्यूट्रोफिल सेल यहाँ पे दिखा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल हियर इट इज अ न्यूट्रोफिल सेल। ओके, दिस व्हाइट कलर सेल इज अ न्यूट्रोफिल, एन लिख देता हूँ इसके ऊपर। और इसके अंदर सेकेंड थिंग, दिस इज आरबीसी। और भी बाकी की बहुत सारी सेल्स है, बट मैं सारी की सारी अभी यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ। आज का हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूट्रोफिल पे, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए, अगर बाहर टिश्यू स्पेस में कोई हम पैथोजन यहाँ पे शो कर दें, लिटिल पैथोजन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कोई पैथोजन, कोई भी पैथोजन मान लीजिए आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनीथिंग। ठीक है, अब इन पैथोजन्स के साथ में यहाँ पे जो सेल्स होगी उनका भी इंटरेक्शन होगा। तो मैं कुछ एक सेल्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को मैं हमेशा ऐसे स्पेक्स लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज के अलावा और भी बहुत सारी सेल्स यहाँ पे होंगी। कौन कौन सी होंगी? मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं हम मस्ट सेल्स। दीज आर मस्ट सेल्स। ऑल राइट। तो जो ये पैथोजन है, जब ये एंटर करेगा तो बहुत सारे सेल्स को तो ये ऑलरेडी डैमेज कर देगा। ये पैथोजन क्या करेगा? सेल्स को डैमेज कर देगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, कोई भी यहाँ की टिश्यू की कोई नॉर्मल सेल है तो ये उस सेल को डैमेज कर देगा और उस सेल के ऐसे टुकड़े टुकड़े से हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इन पैथोजन ने सेल्स को डैमेज किया है एंड दीज आर सेल्यूलर डेब्रीज, सेल के टुकड़े हैं। अब ये जो सेलों के टुकड़े होते हैं ये खत्म तो हो चुके हैं, बट अभी भी ये कुछ ना कुछ ऐसे एंजाइम्स, या सॉरी नॉट एंजाइम्स, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करेंगे जो फर्दर हेल्प करेंगे इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में। तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स आपको याद रखने हैं, लाइक वन इज थ्रोम्बिन। ओके, एंड यू कैन से ल्यूकोट्राइन्स। थ्रोम्बिन के हम इनके लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ सिंबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन के लिए हम ये वाला सिंबल ले लेते हैं, एंड ल्यूकोट्राइन्स इसके लिए हम ये सिंबल ले लेते हैं। ये सारे के सारे केमिकल टूटे हुए टुकड़ों से निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेल डेब्रीज से निकल रहे हैं। वन इज ब्रेडिकाइनिन। ओके, एंड थ्रोम्बिन मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। तो ये इस तरह के केमिकल्स यहाँ पे सीक्रेट हो रहे हैं और ये केमिकल्स अब जाएंगे एंडोथेलियल वॉल की तरफ। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की वॉल को हम बोलते हैं, मतलब कि वहां पे जो सेल्स होती है दीज आर एंडोथेलियल सेल्स। तो लेट मी राइट इट फर्स्ट, एंडोथेलियल सेल। एक्चुअली एंडोथेलियल सेल ही है अब एकमात्र इनका सहारा जो टिश्यू को बचाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि एंडोथेलियल वॉल, एंडोथेलियल सेल के ऊपर कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इन केमिकल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम एंडोथेलियल सेल पे कुछ रिसेप्टर्स शो कर देते हैं, लाइक हियर आर सम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ओके, सभी सेल्स पे होते हैं, हम कुछ एक पे बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हम। तो ये
क्या करेंगे, ये जो केमिकल्स बने हैं लाइक थ्रोम्बिन, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रेडिकाइनिन, ये जा करके एंडोथेलियल सेल के ऊपर जो ये रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर अटैच होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, they will all go toward endothelial cell receptors. So let me change the color first. और ये यहाँ पे ऐसे जा करके लाइक अटैच हो रहे हैं। थ्रोम्बिन अटैच हो गया, ल्यूकोट्राइन हमने अटैच कर दिया, एंड वन इज योर ब्रेडिकाइनिन, उसको भी अटैच कर देते हैं लाइक दिस। तो इसका क्या पर्पज होगा, इसका क्या बेनिफिट होगा, इससे होगा ये कि जो एंडोथेलियल सेल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। एंडोथेलियल सेल्स दे विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पॉइंट, ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एंडोथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन इनसे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कॉन्ट्रैक्शन दिखा नहीं रहा हूं आपको, यहाँ पे आगे थोड़ा सा रुक करके मैं दिखाऊंगा। अब नीचे देखिए जो मस्ट सेल्स हैं, ये मस्ट सेल भी इनके साथ में इंटरेक्शन करेगी और इन पैथोजन के साथ में जब अटैच होगी तो मस्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रप्चर होने स्टार्ट हो जाएंगे और इन ग्रेन्यूल से भी स्पेशल केमिकल निकलेगा जिसको हम बोलते हैं हिस्टामाइन। ठीक है, सो दे आर सिक्रेटिंग हिस्टामाइन। अब ये हिस्टामाइन जा करके अटैच हो जाएगा इन रिसेप्टर्स पे लाइक दिस। ओके, और एक चीज होगी इधर मैक्रोफेज में हमने दिखाई है, तो मैक्रोफेज का भी हम समझते हैं कि मैक्रोफेज क्या करेगी। मैक्रोफेज इन पैथोजन के को डिटेक्ट करेगी। कैसे डिटेक्ट करेगी, मैक्रोफेज के पास में स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जिनमें से दो मैं यहां पे बनाता हूं। एक होता है CD14, सो फॉर एग्जांपल दिस इज CD14 and one is toll-like receptor like this. This is toll-like receptor, TLR, toll-like receptor 2 और you can say 4। अब 2 कब होगा 4 कब होगा ये सब मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। अभी बस इतना सा ध्यान रखना है, ये मैक्रोफेज के हाथ हैं और इन हाथों से मैक्रोफेज ने पैथोजन को पकड़ लिया है। ठीक है, इसके जो हाथ है बड़े स्पेसिफिक है, इसके हाथ मैक्रोफेज के जो हाथ हैं अलग अलग पैथोजन को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग होते हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए अलग होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही मैक्रोफेज पैथोजन के साथ में अटैच होगी, मैक्रोफेज भी स्पेशल केमिकल्स को सिक्रेट करेगी। तो मैक्रोफेज से निकलने वाले केमिकल्स कौन कौन से होंगे, वो हैं आपके इंटरल्यूकिन IL, इंटरल्यूकिन 1, interleukin 6, interleukin 8, and one more important is your tissue necrotic factor या necrosis factor you can say। ठीक है, तो ये जो अलग अलग केमिकल्स हैं ये भी जाएंगे और जा करके एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर बाइंड अप हो जाएंगे। इनके लिए हम सिंबल बना लेते हैं ये वाला लाइक दिस। ओके, तो ये जा करके यहाँ पे अटैच ऐसे हो गए हैं। अब इनका क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही ये यहाँ पे अटैच होंगे तो ब्लड वेसल के अंदर सिग्नल जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर सिग्नल जाएगा और सिग्नल जाते ही सबसे पहला जो एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन लिया जाएगा आरबीसीज के द्वारा। आरबीसीज क्या करेंगी, हियर आर दी आरबीसी। आरबीसी सबसे पहले जो ये न्यूट्रोफिल ब्लड के अंदर फ्लो करिए। अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर मतलब जो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है बहुत स्पीड से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी सेल्स भी काफ़ी स्पीड से फ्लो कर रही है, लेकिन क्योंकि ये टिश्यू इंजरी स्पेस है या यू कैन से इन्फेक्शन वाली जगह है, तो इस जगह पे इन सेल्स को लेकर के आना है। तो इस फ्लो के अंदर जो बह रही है सेल्स उनको हमें बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एक्शन लिया जाएगा आरबीसी से। आरबीसी न्यूट्रोफिल को लात मारेगी यहाँ पे, तो आरबीसी की हम दिखाते हैं लेग। ये आरबीसी क्या कर रही है, इसको लात मार रही है। न्यूट्रोफिल को बोलिए कि तू चल बाहर, साइड हो यहाँ से। तो जो न्यूट्रोफिल फ्लो के साथ मतलब कि ब्लड के साथ फ्लो कर रही थी वो अब पेरिफेरी की तरफ मूव ऑन कर जाएगी। ठीक है,
इधर की तरफ आ गई है, तो ये न्यूट्रोफिल जो है ये लैंड कर गई है नीचे की तरफ, यहाँ पे लाइक दिस। ओके, न्यूट्रोफिल जो है पेरीफ्री की तरफ आ चुकी है, एंडोथेलियल वॉल की तरफ एक्चुअली ये आ चुकी है। लेकिन अभी भी क्योंकि ब्लड की स्पीड ज़्यादा है तो ये अभी भी बहुत हाई स्पीड से यहाँ पे फ्लो कर रही है। ये एक्चुअली हम यहाँ पे रोटेट कर रही है लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये इस तरीके से रोटेट करती हुई आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसको है ना हमें रोकना यहाँ पे जरूरी है। तो इसको रोकने के लिए जो केमिकल्स यहाँ पे अटैच हुए हैं लाइक इंटरल्यूकिन 168, ये क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल के ऊपर इनके अंदर की तरफ कुछ खास तरह के ब्रेकर्स होते हैं, कुछ खास तरह के लॉक आप बोल सकते हैं या उनको हुक्स बोल सकते हैं, उनको एक्टिव कर देंगे। तो आप अगर देखें तो एंडोथेलियल सेल के ऊपर यहाँ पे आपको स्पेशल लॉक्स अपीयर होंगे। मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एंडोथेलियल सेल के ऊपर यहाँ पे ऐसे लॉक्स हैं लाइक दिस। ओके, ये लॉक्स एक्टिव हो जाएंगे लाइक दिस। स्टूडेंट्स, ये जो लॉक हैं इनको हम बोलते हैं सेलेक्टिन्स। दीज लॉक्स आर कॉल्ड सेलेक्टिन। ओके, अब यहाँ पे जो ये सेलेक्टिन है ये दो तरह के हो सकते हैं। समटाइम्स दे आर ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन। सो दे कुड बी ई सेलेक्टिन और दे कुड बी पी सेलेक्टिन। ये लॉक क्या करेंगे, जो ये इतनी स्पीड से फ्लो कर रही है इसको रोकने में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, एक्चुअली न्यूट्रोफिल के पास में भी एक लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं एल सेलेक्टिन। यहाँ पे ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो ये मान लीजिए न्यूट्रोफिल है, अब इसके पास में भी लॉक है लाइक दिस। तो ये लॉक आपस में उलझ जाएंगे या आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे तो न्यूट्रोफिल की जो स्पीड थी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल के पास में जो लॉक है इस लॉक का नाम है एल सेलेक्टिन। ओके, एल सेलेक्टिन। एल का मतलब है ल्यूकोसाइट से, क्योंकि न्यूट्रोफिल एक ल्यूकोसाइट है, एक डब्ल्यूबीसी, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एल सेलेक्टिन। और जो एंडोथेलियल सेल के ऊपर है उनका नाम है ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन। तो वहां पे दो है, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन। न्यूट्रोफिल के पास एक है एल सेलेक्टिन। ये आपस में इंटरलॉक करेंगे जिससे न्यूट्रोफिल की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सेलेक्टिन्स का काम होता है न्यूट्रोफिल की स्पीड को स्लो करना। ओके, दूसरी बात, अभी यहाँ पे इस तरह का एक और ब्रेकर होता है जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रिन्स। अब यहीं पे मैं इंटीग्रिन्स बना देता हूं किसी दूसरे कलर से सो दैट आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। मान लीजिए ये दूसरे तरह के ब्रेकर हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स जो है ये बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं न्यूट्रोफिल की स्पीड को। ओके, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, सेलेक्टिन का काम होता है स्लो करना, इंटीग्रिन का काम होता है न्यूट्रोफिल को स्टॉप करना। अब क्योंकि जब न्यूट्रोफिल यहां पे रुक जाएगी तो अब उसका बाहर निकलना इजी हो जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया था कि एंडोथेलियल सेल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, जो इतनी लंबी ये सेल दिखा रखी हमने, ये अब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो मैं इन सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं आपको। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे सो दैट हमें चीज़ों को समझाना इजी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए अब थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं सेल्स को ताकि बीच बीच में स्पेस क्रिएट हो जाए। सो लाइक दिस, सेल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सेल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड नाउ। ओके, अब आरबीसी नॉट आरबीसी, अब जो न्यूट्रोफिल है यहाँ से बाहर निकल सकती है। यहाँ पे दिखा देता हूँ न्यूट्रोफिल को मैं, क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड में इनको करके दिखा रहा हूँ। न्यूट्रोफिल अब पोर्स क्रिएट हो गए तो इन पोर से आराम से बाहर निकल सकती है। लेकिन 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 अभी भी ये सब चीज़ इतनी ईजी नहीं है। पहली बात तो ये बाहर निकलती कैसे है, ये निकलती है अमीबॉइड मूवमेंट से। जैसे कि आपने देखा होगा अमीबा मूवमेंट करता है वैसे ही ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन करके यहाँ पे ऐसे करके निकल के आती है। ठीक है, इस टाइप से ये बाहर निकल आती है। तो ये जो अमीबॉइड मूवमेंट करके ये बाहर निकल के आती है, इस चीज को बोलते हैं डायापेडेसिस। ऑलराइट, एक बात समझ में आ गई हमें। अब दूसरी बात कि
ये मैंने बताया कि इतना इजी नहीं है बाहर निकलना, क्योंकि ये जो एंडोथेलियल सेल है, जो ब्लड की जो ये वॉल थी, इसके नीचे एक लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर कोलेजन होता है। तो मैं यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाता हूँ। सो मान लीजिए दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कोई सेल नहीं होती है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर प्रेजेंट है कोलेजन। तो कोलेजन जो है वो इसको बाहर नहीं निकल के आने दे रहा है, यानी कि न्यूट्रोफिल को सबसे पहले इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और वो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है इसके लिए। तो न्यूट्रोफिल क्या करेगी, न्यूट्रोफिल जो है ये एक खास तरह का एंजाइम सिक्रेट करेगी, जिसको बोलते हैं कोलेजिनेज। इट विल सिक्रेट स्पेशल एंजाइम्स लाइक दिस। तो ये देखिए रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस एंजाइम इज कोलेजिनेज। कोलेजिनेज जैसे ही सिक्रेट करेगी तो यहां से ये कोलेजन मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड नाउ इजीली जो न्यूट्रोफिल है वो बाहर निकल करके आ सकती है। तो ये देखिए न्यूट्रोफिल अब बाहर आ चुकी है। दिस इज न्यूट्रोफिल। ओके, एक बार इसको के न्यूक्लियर के लोब दिखा देते हैं हम। अब न्यूट्रोफिल बाहर आ चुकी है। अब सबसे पहले इसका सामना होगा मैक्रोफेज से। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि मैक्रोफेज चेक करती है कि न्यूट्रोफिल जो है वो हेल्दी है या नहीं है। तो इसके पास CD31 जो रिसेप्टर होते हैं उनके जरिए दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज चेक करेगी न्यूट्रोफिल हेल्दी है या नहीं है। अगर न्यूट्रोफिल हेल्दी है तो ही इसको फर्दर आगे जाने देगी। अब मैक्रोफेज ने इसको चेक कर दिया, उसके बाद में न्यूट्रोफिल जाएगी और जा करके पैथोजन के साथ में फाइट करेगी। तो अब कैसे न्यूट्रोफिल पैथोजन के साथ फाइट करती है, कैसे इनके साथ इंटरेक्शन होता है, ये चीज हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।